बुर्के में मुस्लिम महिलाओं द्वारा फर्जी मतदान किए जाने के आरोपों पर देश के कई हिस्सों में हंगामा हुआ है। दिल्ली की बीजेपी इकाई ने इस पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यह आशंका जताई है कि जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो बुर्के में फर्जी मतदान करती हैं, इसे रोके जाने के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। तो वहीं साथ ही साथ ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बुर्का नशी महिलाएं हैं उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, इसलिए डर और दहशत का माहौल कायम किया जा रहा है ताकि जो बुर्का नशी महिलाएं हैं वो जाकर वोट न डालने पाएं। तो तमाम बुर्का नशी महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और जो बयानबाजी हो रही है उस पर क्या सोचती हैं आप? देखिए, मेरा कहना है कि बुर्का पहन के ये हमारा जो है इस्लाम हमको इजाज़त देता है कि नकाब पहन के हम पर्दे में रहें। अगर हम पर्दे से उतर कर वोट देने जा रहे हैं तो ये हमारे घर को भी इस्लाम में भी वो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बुर्के को टारगेट ना बनाया जाए। बुर्के को अगर हम लोग नकाब पहन कर जा रहे हैं तो जो वहाँ पे लेडीज़ अधिकारी हैं वो हमारे फेस को खोल कर देखें, चेक करें, मेरी वोटर आईडी, मेरा आधार कार्ड चेक करने के बाद तब वो वोट देने जाएं। मगर ऐसे टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि कोई भी फर्जी वोट डालने नकाब पहन के बार बार जा रहा है। उनका हक है कि कोई पुरुष जो है वो जो चेक कर रहे हैं वो ना करते हुए महिलाएं चेक करें, महिलाएं इस पे ऑब्जेक्शन करें कि भाई आप कौन है। महिलाओं को देखने का हक है। नकाब बहुत सी औरतें हैं जो फेस चेहरा खोल कर बाहर नहीं जाती, ग्लव्स पहने रहती हैं, हाथों में पहन कर जाती। बहुत ज़्यादा हम लोगों के यहाँ पर्दा है। अगर वो भी चाहती हैं कि किसको वोट दें। अब जैसे हमारे साथ बहुत सी ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं, उनको मनायत दे, मगर हमारे साथ बीजेपी में मतलब आप मानती हैं कि जो कुछ हो रहा है, अगर बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान का आरोप लगाया जा रहा है तो ये गलत आरोप लगाया जा रहा है? जी, बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है। हमारा कहना है कि वहाँ की जो भी महिलाएं हैं, जो अधिकारी हैं वो चेक करें, वो उनका वोटर आईडी लेकर चेक करें उनसे। अच्छा, जो बातें आपने कही हैं वही बातें असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो वोट डालने ना निकलें, क्योंकि इससे जो है किसी खास को नुकसान हो सकता है। आप सहमत हैं उनकी इस बात से और लगता है कि जो हो रहा है गलत है? जी, क्या चीज़ बताइए अपने शब्दों में। हम यही कहना चाहते हैं, मुस्लिम औरतें अगर पर्दे में रहना चाहती हैं, वोट डालने चाहती हैं, तो वो कोई लेडीज़ ही उनको चेक कर रहे हैं, उनकी आईडी को चेक कर रहे हैं, ना कि उनके बुर्के को हटाया जाए। कोई मर्द ना करे ये चीज़, क्योंकि मुसलमान होने में ये रहता है कि उनको पर्दे में रहना है, वो उनका अधिकार है, उनको पर्दे में रहने का अधिकार है पूरा। अच्छा, जो ये आरोप लगाया जाता है कि बुर्का पहन के महिलाएं खूब फर्जी मतदान करती, ये सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि महिलाएं बुर्का पहन के फर्जी मतदान कैसे कर सकती हैं? उनकी वोटर आईडी होती है, आधार कार्ड होता है, फर्जी वोट तो अब डल ही नहीं सकता। तो ये मतलब क्या लगता है कि टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को? मुस्लिम महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए सबसे पहले, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सेवा है। जी बताइए, क्या कहना है? आपने सुन लिया सवाल हम क्या कर रहे हैं, क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका? जी, यही कहना है कि ये चाहते हैं कि हम लोग भुड़का ना उड़े। लेडीज़ कोई हम लोग कुछ चेहरा देख सकती है, बाकी कोई जेंट्स नहीं देख सकते हमारा चेहरा। तो मतलब ये है कि उनका कहना है कि बुर्के में हम लोग मतदान डालने ना जाए चुनाव। तो आप जाएंगी वोट डालने? जी हाँ, जाएंगे। तो डर तो नहीं लगता कि कहीं आपके साथ भी चेकिंग ना हो, आपके साथ भी इसी तरीके की पूछताछ ना हो? नहीं, लेडीज़ करे, ये कोई पुरुष नहीं कर सकते। जी, हमारा मानना है कोई लेडीज़ हमको चेक करे, हम अपना फेस दिखाएंगे। तो इस तरीके की जो बात की जा रही, क्या लगता है कि ये डराने धमकाने, एक दबाव बनाने की कोशिश है? जी हाँ, एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दबाव बनाने की जी हाँ। कोशिश है। आपका क्या नाम है? नजमा बेगम। जी बताइए, आप क्या चाहती हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? जो हम लोग वोट डालने जाएंगे तो हम लोग के साथ कोई गलत पुरुष ना करें, क्योंकि जो है हम लोग भुटके के अंदर रहते हैं और हम लोग ये थोड़ी चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह जो है उनकी जनता चलती है उस तरह हम लोग भी चले। ऐसा नहीं चाहते। जो हमारे मजहब में है वो हम करेंगे। हाँ, हम अपने मजहब के खिलाफ नहीं जाएंगे। और उन लोग जो नकाब मेरा छू रहे हैं, नोच रहे हैं, हटा रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि बुर्के में खूब फर्जी मतदान होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब पहले होता था, अब नहीं हो सकता। अब आधार कार्ड, वोटर आईडी में सारे नाम रहते हैं, तब वोट आदमी देता है। ऐसे नहीं हो सकता। ये लोग गलत साबित करना चाह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो आप लोगों से हमदर्दी जताई, वो कहा है कि अब मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, ये सही बात है? उनसे इत्तेफाक रखती हैं? जी, ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। आपका क्या नाम है?
तहसीन अख्तर। तेज बोलिए। तहसीन अख्तर। तहसीन, आप बताइए कि क्या चाहती हैं इस पूरे मामले पे? जो बातें कही जा रही, जो इस पे सियासत हो रही, सही है गलत है? गलत। क्या होना चाहिए? हम चाह रहे हैं अगर वोट देने जाएं तो वहाँ जो जो लेडीज़ बैठती हैं वो निकाब हटा के आधार वोटर ID वो चेक कर सकती हैं, लेकिन कोई गैर आदमी जो उन्हें नहीं दे सकते। तो क्या कहा जाए कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें कही हैं, जो आवाज़ उठाई है, वो मुस्लिम महिलाओं की उन्होंने पैरोकारी की है, उनकी बात को रखा है, उनसे हमदर्दी जताई है। जी जी, सही है कि हम लोगों के पक्ष में अगर महिलाओं के लिए बोल रहे हैं तो वो ठीक कह रहे हैं कि भाई हम लोगों का फेस ना देखते हुए अगर जो मुस्लिम जा रही हैं तो लेडीज़ महिलाएं उनको चेक करें, उनका वोटर ID, उनका आधार कार्ड, और बाकी कोई पुरुष उनके साथ बदतमीज़ी ना करे। और बाकी तो लोग हम लोगों को टारगेट बनाते ही हैं, बुर्का पहनी है, ये जा रही वो। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग तो खुद बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के लिए प्रचार करती हैं, मोदी और योगी को अपना आइडियल नेता मानती हैं, तो लगता है कि मोदी और योगी के राज में भी अगर बुर्का चेक होगा तो सही है या गलत है? ये मोदी जी के देखिए गलत जहाँ पे है तो वहाँ गलत, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, मगर जो अगर गलत है वहाँ पे तो वहाँ पे गलत है। अगर कोई हम लोगों के साथ बताए, मगर योगी जी के राज में कोई भी ऐसी महिलाएं सब सुरक्षित हैं, बिना सुरक्षाओं के लिए हम लोग आज मोदी योगी जी की ही वजह से हम सारी मुस्लिम महिलाएं जोड़े, क्योंकि हम लोग सुरक्षित हैं उन्हीं के राज में। और ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ कोई लोग हैं जो ये पार्टियों को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं ना कि मतलब बिहार में ये घटना हुई, लेकिन आपका मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में होगी तो योगी जी जरूर एक्शन लेंगे? एक्शन जरूर लेंगे योगी जी कि उन लोग जो भी इस तरह किए उनके घर तक की कार्रवाई की जाएगी, उनके पूरे कुल खानदानों की कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि बाबा जी इस चीज़ के लिए बहुत सख्त है। लेकिन ओवैसी जी ने सही आवाज़ उठाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप लोगों के साथ ऐसे चेकिंग की जाएगी, ऐसे बदसलूकी की जाएगी, तो भरोसा है कि मोदी और योगी की सरकार एक्शन लेगी? जी बिल्कुल लेगी। किस तरह से, क्या कहना है? वो अपने प्रशासन से बोलेंगी कि आप महिलाओं के साथ ऐसा सलूक ना करें। महिलाएं पर्दे में हैं तो उन्हें रहने दीजिए, वो वोट डालने जाती हैं तो उनको डालने दीजिए। तो बिल्कुल देखिए, ये मुस्लिम महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि बुर्के में फर्जी मतदान नहीं होता है, और जो लोग इस तरीके का आरोप लगाते हैं वो बेबुनियाद आरोप हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी जो आवाज़ उठाई है वो सही आवाज़ उठाई है। कम से कम कोई ऐसा नेता है जिसने उनकी बात को समझा है, उनकी पीड़ा को समझा है। हालांकि ये महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। इनका साथ ही साथ ये भी मानना है कि बिहार में जो घटना हुई या देश के दूसरे हिस्सों में जो घटना हुई, अगर इसी तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में होगी तो इनके जो आदर्श नेता योगी आदित्यनाथ हैं वो इस मामले में जरूर कड़ा एक्शन लेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे और साथ ही इंसाफ दिलाएंगे। मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज।